मृत्तिका आहु शून्यं तत्त्वं भावोऽपि नश्यति वधूधर्म त्वादिवानास्ये अभावात् भावोत्पत्तिं प्रादुर्भावम् ईश्वरः कारणं पुरुष कर्मा फल दर्शनाम्। आदरणीय भद्र पुरुषों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। जैसे आपको विदित है कि हम सत्यार्थ प्रकाश की प्लेलिस्ट बढ़ा रहे हैं और ये 8वां समुल्लास है। अब उसमें जो प्रकरण है, जो देवता है, इस समुल्लास का जो विषय है वह है सृष्टि। अब हम सृष्टि में जो हम पहले 2 वीडियो आपको बना के दे चुके हैं, अब ये जो तीसरी वीडियो है इसमें है आखिर प्रलय जो होती है और जो सृष्टि रहती है, इसमें जीवों की अवस्था कैसे होती है, यानी प्रलय में जीवों की स्थिति कैसी रहती है। जब हमने बताया कि सब कुछ नहीं रहता, सब कुछ नष्ट हो जाता है। जब सब कुछ नष्ट हो जाता है तो उस अवस्था में जीव तो रहते हैं, तो कैसे रहते हैं वो इस हम वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं। जो हम 8वें समुल्लास के आधार पर, महर्षि सिद्धांत के आधार पर, वेद के आधार पर हम ये विश्लेषण कर रहे हैं। ऐसा मेरा मानना नहीं है, किसी को ये भ्रम ना हो जाए कि मेरा मानना ऐसा है। मेरा मानना वो है जो महर्षि सिद्धांत का मानना है, महर्षि सिद्धांत का मानना वो है जो वेद का मानना है, और वेद का मानना वह है जो परमात्मा का मानना है। इस बात पे किसी को आपत्ति हो सकती है तो खुली डिबेट की चैलेंज है, आमंत्रण है, कोई भी कर सकता है। अब हम जो इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, मुक्ति में जीवात्मा कैसे रहती हैं, उनकी स्थिति क्या होती है। देखो, मुक्ति में और प्रलय में 2 विषय आ गए, एक मुक्ति और प्रलय। एक मुक्ति नया विषय लगेगा, हम मुक्ति के विषय पे आगे ज़्यादा लंबी चर्चा करेंगे 9वें समुल्लास के अंतर्गत जा करके। अब यहाँ हम संक्षिप्त में वर्णन इसका कर पाएंगे, बस वो पूरी डिटेल आगे देंगे। तो यहाँ हम जीव जब प्रलय हो जाती है, यानी सब छिन्न भिन्न हो जाता है, शरीर नहीं रहते हैं, तो ऐसी अवस्था में जो जीव होते हैं वो निष्क्रिय रहते हैं, मतलब एक सुषुप्त रहते हैं। यानी हमारे 3 प्रकार के शरीर होते हैं। 3 प्रकार के जो शरीर, एक तो शरीर हमारा है ये स्थूल शरीर जो आप देख रहे हैं, वो आपके पास भी है, मेरे पास भी है। ये हमारा स्थूल शरीर जब तक रहता है, जब हम तक हमारी मृत्यु नहीं होती। जैसे ही मृत्यु हो जाती है तो हमारा स्थूल शरीर छिन जाता है। इसके अंदर जैसे मूल रूप से 10 प्राण हैं, 10 ज्ञानी, 10 इंद्रिय, 10 इंद्रिय हैं और 10 प्राण हैं। और जब जैसे ही मृत्यु होती है, जब हम कहते हैं मर गया, तो वहाँ अमर में लुप्त है, अमर गया, यानी जो अमर था वो उसमें से चला गया, वो शरीर रह गया। तो वो जो अमर गया था उसकी फिर क्या स्थिति होती है, वो उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। एक स्थूल शरीर, जिस शरीर में आप हम देख रहे हैं, इसमें 10 प्राण हैं और इसमें 10 जो इंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 5 कर्मेंद्रिय हैं। और वहाँ जो प्राण हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये फिर नाग, किरमम, कृटकल, देवदत्त, धनंजय, ये 10 प्राण रहते हैं। 10 प्राण हैं और ये 10 ही इंद्रिय इस शरीर के अंदर हैं, स्थूल शरीर के अंदर, यानी कर्मेंद्रिय हमारे पास में हैं। आप समझेंगे कि क्या होती है ये बीमारी, क्या कर्मेंद्रिय क्या है, ज्ञानेंद्रिय क्या है। यानी जिन जिन चीज़ों से हम ज्ञान करते हैं किसी चीज़ का, उनको ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। वो 5 हैं हमारे शरीर में। जैसे आपको देख करके ज्ञान होता है, नाक से सूंघ करके ज्ञान होता है, कानों से सुन करके ज्ञान होता है, जीभ से खाने के बाद में ज्ञान होता है, त्वचा के स्पर्श से ज्ञान होता है, गर्म है कि ठंडा। तो जिस चीज़ से हमको ज्ञान होता है उनको ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। और जिन जिन चीज़ों से हम कर्म करते हैं उनको कर्मेंद्रिय कहते हैं। जैसे हाथ है, पैर है, मुख है, टट्टी पेशाब के रास्ते हैं, तो ये हमारे कर्मेंद्रिय हैं, हम इनसे कर्म करते हैं। तब ये ध्यान रहे, तो जो स्थूल शरीर है इसमें कर्मेंद्रिय भी रहती हैं और 10 प्राण रहते हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये रहते हैं। लेकिन जो अब ये इसमें स्थूल रहते, यानी जो तत्व हैं, जो पदार्थ हैं, 5 पदार्थ, अग्नि, जल, वायु, आकाश आदि, ये स्थूल हैं। और जो सूक्ष्म शरीर होता है उसमें सूक्ष्म रहते हैं। फिर गौर दे के सुनिए समझ में, एक स्थूल शरीर है, फिर दूसरा सूक्ष्म शरीर है।
सूक्ष्म शरीर जब हो रहता है उसमें जब रहते हैं कि जब हम इस शरीर में से निकल जाते हैं। इस शरीर में से निकल जाने के बाद में फिर हम अदृश्य हो जाते हैं, हम देखे नहीं जा सकते। हम वो सूक्ष्मदर्शी दूसरा जीव हमको देख सकता है, परमात्मा देख सकता है। कौन सा दूसरा जीव? जो सूक्ष्म शरीर में है। सूक्ष्म शरीर का जीव हमको सूक्ष्म शरीर में देख सकता है और हमसे वार्ता कर सकता है। ये तो जो वो सूक्ष्म शरीर है, जब हमारी मृत्यु होती है, हम जब उस सूक्ष्म शरीर में होते हैं तो वहाँ 17 चीज हमारे पास में रहती है। पास हमारी ज्ञानेंद्रिय रहती है, ज्ञान करने वाली इंद्रिय हमारी रहती है जिनसे हम ज्ञान करते हैं। अगर दूसरा जीव कहाँ है, उससे हम बात कैसे कर रहे हैं, हम रस स्वादन करते हैं। ये विषय बहुत गहन है। कभी यदि आप चाहते हैं तो इस पर विशेष चर्चा जब करूँगा, कोई टिप्पणी करें इस विषय को जानना चाहे, साधारण बुद्धि से ये विषय समझ में नहीं आएगा। ये हम जो सूक्ष्म आत्मा जब होती है, यानी सूक्ष्म शरीर जो होता है, जब उसमें आत्मा रहती है, वहाँ ये कर्मेंद्री उसके पास नहीं रहती और अब वो वहाँ एक व्यवस्था, कुछ भी कर्म नहीं कर सकता और वो परमात्मा की व्यवस्था में बिल्कुल परतंत्र रहता है। यहाँ भी परतंत्र रहता है, इस स्थूल शरीर में भी परतंत्र कैसे रहता है? वो कर्म करता है, कर्म करने में तो स्वतंत्र रहता है, लेकिन उसके फल पाने में परतंत्र रहता है। और वहाँ उसकी अवस्था दूसरी आ जाती है कि वो कर्म तो कर ही नहीं सकता। उस स्थूल उस अवस्था में जाकर के जब वो कर्म नहीं कर सकता, वहाँ अब फिर एक प्रश्न आ जाता है कि जब वहाँ कर्म नहीं कर सकता तो वो कैसे ज्ञान कर सकता है? जैसे किसी को देख सकता है, वार्ता कर सकता है, तो ज्ञान तो कर सकता है, ज्ञान कर सकता, ज्ञान है वहाँ, ज्ञान के आधार पर वो कर रहा है, लेकिन वहाँ कोई ऐसा कर्म वो नहीं कर सकता कि जिसका फल बनता हो। कोई भी कर्म उस अवस्था में, यहाँ स्थूल शरीर में जितने भी आप कर्म करते हैं उन सबके फल तैयार होते हैं। यानी कर्म फल जो है उसका जनक जीव है और उसके अधीन है, परमात्मा का अधीन फल नहीं है। स्थूल शरीर में आदमी कर्म करता है, जीव कर्म करता है, उसका फल तत्काल तैयार हो जाता है, यानी जीव के अधीन फल है। आप कहेंगे परमात्मा का अधीन, परमात्मा का अधीन नहीं है। परमात्मा तो दाता है, फल का दाता है। कर्म फल किसके अधीन है? कर्म के अधीन। जैसा कर्म वैसा फल, यानी जैसा फल तैयार हुआ उससे पहले वैसा कर्म हुआ था। अब जब फल कर्म के अधीन है, और कर्म किसके अधीन है? क्या परमात्मा का अधीन है? परमात्मा कर्म कर रहा नहीं, परमात्मा का अधीन है, जीव के अधीन है, जीव कर्म कर रहा। तो जीव ने कर्म किया अपनी मर्जी से, उसने ऐसा भी कर्म किया जिसको परमात्मा ने मना किया था, और ऐसा भी किया जो परमात्मा ने कहा था। अब उसने जो ऐसा कर्म कर दिया जिसको परमात्मा ने मना किया था, तो फिर परमात्मा उसका दंड देगा। तो जनक कौन हुआ? फल का जनक जीव हुआ, परमात्मा दाता हो। तो यहाँ जैसे जो सूक्ष्म शरीर में जो कोई भी ऐसा कर्म नहीं करता कि जिसका फल तैयार होता हो, साधारण शरीर में, स्थूल शरीर में उसके हर कर्म फल के जनक हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर में उसका कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो फल का जनक हो। जैसे मृत्यु के समय तक कर्म कर चुके वो प्रारब्ध बन करके तैयार है, अब उसके आधार पर मृत्यु तक जो कर्म है उनके आधार पर वह जीवात्मा दूसरा जन्म लेगा। दूसरा जन्म जैसे इस तरह यदि अच्छे बुरे कर्म बराबर हैं तो मनुष्य योनि मिल जाएगी, और यदि ऐसा नहीं है तो मनुष्य योनि नहीं मिलेगी। वृक्ष बनाया जा सकता है, पशु पक्षी कीट पतंग कुछ भी उसको परमात्मा बना देगा। फिर वो कर्म भोगने के बाद में फिर वो सृष्टि क्रम है उसमें आ जाएगा। तो ये जो क्रम चल रहा है, जब ऐसे रचना करता हुआ परमात्मा, ऐसे रचना करता हुआ शरीरों की, पहला रचना क्या, पहली रचना क्या? स्थूल। दूसरा क्या? सूक्ष्म। अब तीसरा जो कारण शरीर है जो प्रलय में जाकर का था, अब ये क्या है? ये भी दो प्रकार का होता है। सूक्ष्म शरीर भी आकर के जाकर के दो प्रकार का होता है, एक भौतिक होता है, एक अभौतिक होता है। जो भौतिक शरीर है वो शरीर सृष्टि में रहता है उसके साथ में, और जो अभौतिक शरीर है वो मुक्त आत्माओं के पास में रहता है। मुक्त आत्मा उस अभौतिक शरीर में सृष्टि के बाद प्रलय में भी रहती है, वो उनको ज्ञान होता है, वो अस्तित्व में रहती है। यानी प्रलय में दो तरह की आत्मा होती हैं,
एक तो बंध आत्मा होती हैं, एक जो है मुक्त आत्मा होती है। जो बंध आत्मा होती हैं वो बिल्कुल अचेत रहती है, उनको कोई पता नहीं होता है। लेकिन जो मुक्त आत्मा होती हैं वो मुक्त आत्माओं को सब कुछ बोध होता है, वो परमात्मा की क्षण में रहती है। एक बहुत बड़ा जो संसार है उसमें उनको सब कुछ बोध होता है, फिर लेने भी रहती है और परमात्मा के सानिध्य में आनंद में रहती है। उनको सब पता है, जैसे परमात्मा को सब पता है ऐसी उन आत्माओं को भी सब पता है जो मुक्त आत्माएं, मुक्ति हमें वो रह रही है, बहुत लंबे समय के लिए रहती है। ये प्रकरण हम आगे जाकर करेंगे। तो वो जो ये स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर से फिर कारण शरीर, तो जब ये सब ये मुक्ति में तो एक अभौतिक शरीर रहता है, अभौतिक, और हम सृष्टि में भौतिक शरीर रहता है। लेकिन जब हम प्रलय में होते हैं तो ये शरीर भी नहीं रहता। प्रलय में हमारा ये शरीर भी नहीं रहता, जो हमारा कारण शरीर होता है अपने कारण में चला जाता है, वो प्रकृति में चला जाता है। जब वो सूक्ष्म, जो क्यों सूक्ष्म उसकी रचना हुई थी, जब हम पहली वीडियो में बता रहे थे कि जहाँ मैं तत्व की रचना हुई, फिर अहंकार की रचना हुई, फिर उससे सूक्ष्म भूतों की रचना हुई। तो जो सूक्ष्म भूत थे, ये जो सृष्टि में रहते हैं, मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर के साथ में रहते हैं, ये भी नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये रचना हुई है, ये तो कार्य है किसी का। तो जब ये कार्य नष्ट हो जाता है तो जब हम मुक्ति में यानी प्रलय में रहते हैं तो हमें कोई बोध नहीं होता, और हम उस अवस्था में रहते हैं, अचेत अवस्था में रहते हैं। और जो मुक्त आत्माएं होती हैं उनको सब कुछ बोध होता है, उनको पता होता है। तो ये क्रम एक बहुत लंबे समय तक चलता है। अब एक यहाँ और प्रश्न बनता है कि अनेकों पृथ्वी है, ये आपको नई बात लग रही हो, जैसे आप जिस पृथ्वी पर हो ऐसी अरबों खरबों पृथ्वी है, कोई पता नहीं है कितनी है, और इतने ही सूर्य हैं, जो कितने ही चंद्रमा, एक ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड में सब ग्रह हैं, तो ऐसे ही अनेकों ब्रह्मांड हैं, एक अनेकों, जो ये सब विज्ञान के आधार पर भी सिद्ध है, ये वेद भी सिद्ध कर रहा है। 8वें समुद्रास में आप सब देख सकते हैं कितनी आकाश गंगाएं। तो ये जो इतना पूरा ब्रह्मांड है, जैसे ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, ये जो सब कार्य कर रहे हैं, तो जो ये सब रचना जिस उसमें जाकर के प्रलय अवस्था में ये जब नष्ट होते हैं तो एक प्रश्न बनता है कि क्या ये सबले सूर्य पृथ्वी चंद्रमा नष्ट हो जाते हैं या कुछ रहते हैं। हाँ, इसके ऊपर एक विषय बनता है, कहीं कहीं तक प्रलय होती है, एक सर्वत्र प्रलय होती है। प्रलय जैसे किसी पदार्थ तक होती है, चलो, लेकिन संसार में जितने भी ब्रह्मांड होते हैं उनकी रचना और उनके प्रलय सबका एक साथ होती है। कुछ विद्वानों की स्वापत्ति हो सकती है। सुनिए, मैं इसका विश्लेषण करता हूं। यदि आप ये मानते हैं एक ब्रह्मांड की प्रलय हो जाती है और एक ब्रह्मांड की रचना रहती है, ये क्रम चलता रहता है, परमात्मा कहीं रचना करता रहता है, कहीं चलता रहता है, तो एक बात का खंडन हो जाता है कि जो वो जीवात्मा सुप्त अवस्था में रहती है, उस स्थान में सुप्त अवस्था में रहती है जहाँ प्रकृति होती है। तो यानी एक बाध्यता फिर आ जाती है कि जो आत्मा है वो एक ही ब्रह्मांड में रहेगी, वो दूसरे ब्रह्मांड में नहीं जा सकती। और यदि वो दूसरे ब्रह्मांड में सृष्टि चल रही है तो फिर प्रलय किस बात की? वो जीवात्मा दूसरी जगह नहीं जा सकती, ये तो एक बाध्यता होगी, उसकी सीमा होगी। परमात्मा उसको वहां नहीं भेज सकता, उसकी एक ब्रह्मांड में ब्रह्मांड की आत्माएं अलग अलग हो जाएंगी। लेकिन ऐसा विधान नहीं है, किसी ब्रह्मांड की आत्मा में है, किसी ब्रह्मांड की आत्मा में है, आत्मा सब जगह है, और वो किसी ब्रह्मांड में बाधित नहीं है, वो किसी भी ब्रह्मांड में भेजी जा सकती है। और किसी भी ब्रह्मांड में जब ही भेजी जा सकती है कि जबकि प्रलय सबड़ी एक साथ होती है और सृष्टि सबड़ी एक साथ होती है। अब ये कहेंगे, एक महर्षि जी लिखते हैं, वेद ये बताता कि जहाँ जहाँ तक प्रलय हुई हो वहाँ तक जो हमारे दर्शन बताते हैं, सांख्य बताता है, न्याय बताता है, उन्होंने जो 6 कांड बताए हैं उसका आधार क्या है कि कभी कभी प्रलय बिल्कुल समस्त हो जाती है, कुछ भी रचना नहीं रहती, और कभी कभी जो प्रलय होती है वह जल तक हो जाती है, कभी कभी अग्नि तक हो जाती है, कभी कभी वायु तक हो जाती है, और कभी कभी वो स्थूल सूक्ष्म अहंकार मैतत्व ये सब नष्ट करके भी हो जाती है। तो कभी कहाँ तक जो आशय ऋषि जी का है, दर्शनों का है,
वो वहाँ तक है कि जब प्रलय कहाँ तक हुई थी, सूर्य वो अग्नि तक हुई थी, प्राण जल तक हुई थी, या वायु तक हुई थी, या समस्त हुई थी, वहाँ तक है। इससे मतलब नहीं है कि ब्रह्मांडों की एक ब्रह्मांड की प्रलय हो गई थी दूसरे की नहीं होती। यदि ये ऐसा कारण आप मानेंगे कि एक ब्रह्मांड की होती है तो एक आपत्ति है या एक अवरोध उत्पन्न हो जाता है कि फिर वो आत्मा दूसरे लोक में जा नहीं सकती, दूसरे ब्रह्मांड में नहीं जा सकती, क्योंकि वो सुप्त अवस्था में रहती है। और यदि हम दूसरा जो ये विधान है जो दर्शनों से सिद्ध होता है वह यह सिद्ध है कि जो प्रलय होती है सबले संसार की होती है, लेकिन कहाँ तक होती है? सबले संसार की तो होती है, लेकिन कहाँ तक होती है? दो अवस्था बनी ना। एक अवस्था तो ये बनी अब वो ब्रह्मांडों की अवस्था में किस ब्रह्मांड की हुई, तो जो ऐसा मानते हैं कि ब्रह्मांडों की प्रलय सृष्टि होती है तो वो बात नहीं बनती, वो निराधार बात है, वो वेद विरुद्ध बात है, दर्शनों के विरुद्ध बात है। दर्शनों के अनुकूल क्या है कि जहाँ जहाँ तक वो जैसे रचना शुरू होती है ऐसे ही फिर जो है प्रलय शुरू होती है, तो वो कहाँ तक पर जाकर के प्रलय रुक जाती है, फिर आगे की प्रलय नहीं होती है। जहाँ जहाँ तक प्रलय हो जाती है फिर सृष्टि वहीं से शुरू हो जाती है। तो जो प्रलय की अवस्था रहती है उसमें जीवों की स्थिति ऐसी रहती है, समस्त जीव वहाँ रहते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक रहते हैं। जैसे हमने बताया कि लंबे समय तक क्या परमात्मा निष्क्रिय रहता? निष्क्रिय नहीं रहता है, क्योंकि परमात्मा को भी साधारण कारण की आवश्यकता है, वो क्या है? समय। बिना समय के परमात्मा रचना नहीं कर सकता। तो जितने रचने में जो समय लगता है, जिसके फल होने में जैसे तैयार लगता है, अब जैसे आप लगाइए, मान लिया परमात्मा ने एक आम का वृक्ष तैयार कर दिया, और आम का वृक्ष कितने दिन में फल देना तैयार करेगा? तो परमात्मा ने मान लिया आज एक आम का वृक्ष तैयार कर दिया और उसके तैयार होने में 5 वर्ष या 6 वर्ष लग सकते हैं, लगेंगे। तो जब तक आम का वृक्ष पूरा फल देकर तैयार नहीं हो सकता, जब तक मनुष्य की संरचना कर ही नहीं सकता, जब तक मनुष्य की रचना नहीं कर सकता, क्योंकि वो खाद सामग्री तैयार हो जाएगी जब भी तो उसकी रचना करेगा। पहले वो खाद सामग्री में जितना समय लग रहा वो समय जितने में तैयार हो रही है, तो वो जो समय लग रहा उसके लिए परमात्मा स्वतंत्र नहीं है, यानी उसने की व्यवस्था है, उसके वो अधीनता में है, ये नियम के अंदर है। परमात्मा भी बिना कारण के कार्य नहीं कर सकता। तो वहाँ से जब रचना शुरू होती है, जब हम प्रलय में रहते हैं तो ये अवस्था रहती है। और ये प्रलय और अवस्था स्थिति, जैसे हम बताए, ये 3 पदार्थ जहाँ सदैव रहते हैं वहाँ ये 3 पदार्थ प्रवाह से सदैव रहते हैं। ये अवस्था अवंतर होती रहती है, जैसे वो क्या सृष्टि, फिर स्थिति, फिर प्रलय, फिर प्रलय के बाद फिर सृष्टि, फिर स्थिति, फिर प्रलय। तो जो स्थिति दोनों तरफ बनी हुई है, स्थिति जब सृष्टि चल रही है, जब स्थिति है, यानी सृष्टि और प्रलय के बीच का जो अंतर है यह भी स्थिति है, और उधर प्रलय और सृष्टि के बीच का जो अंतर है, फिर का जो पुनः जो होगी वो भी स्थिति है, उस स्थिति में भी चल रहे हैं। तो ये सब प्रवाह से निश्चित हैं, सदैव, मतलब ये अनादि है, ये प्रवाह से अनादि हैं। इनको कभी ना प्रलय कभी रुकी है, ना सृष्टि कभी रुकी है, ना जो अवस्था है जो रहती है ये कभी रुकी है, ये सब चलता रहता है। तो ये जब क्रम हम संसार का समझ लेते हैं, परमात्मा की इस स्थिति को समझ लेते हैं, इस सृजन को समझ लेते हैं, अपनी सामर्थ्य का बोध होता है कि मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरी स्थिति कैसी होगी, मेरा क्या कर्म मुझे फल देगा। आप यदि इन सब पदार्थों के, इन सब विद्या के, इन विज्ञान को समझ लेते हैं तो फिर आप संसार में वो कर्म करेंगे जो परमात्मा चाहता है। फिर आपको दुख नहीं होगा। जो वेदना कहाँ है, दुख कहाँ है, परेशानी कहाँ है, देखो शब्द ही बता रहा, वेदना। जहाँ वेद नहीं है वहाँ दुख है। यदि आप वेद सुखों में जाना चाहते हैं, दुखों को छोड़ना चाहते हैं, तो कहाँ आ जाइए? आर्य समाज की शरण में। कहाँ आ जाइए? सत्यार्थ प्रकाश की शरण में, वेदों की शरण में। वही एक रास्ता है, उससे इतर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। परमात्मा ने हमको मनुष्य बनाया है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई उसने नहीं बनाया है। उसने, परमात्मा ने वेदों का ज्ञान दिया है, वेदों की किताब नहीं बनाई है, ना उसने कुरान बनाई है, ना बाइबल बनाई, ना गुरु ग्रंथ बनाया, ना भगवत गीता बनाई है, उसने वो नहीं बनाए हैं, ना वो उसका ज्ञान है।
हाँ, वेदों के ज्ञान से लेकर के मनुष्य ने उसकी रचना की है, जिसमें सत्य भी है और असत्य भी है। इसके बारे में हम पहले अनेकों वीडियो डाल चुके हैं, आप इसकी सत्यता वहाँ से जान सकते हैं। अब फिर हम साथियों आपसे यही बात फिर कहना चाहेंगे कि जो जो साथी इन वीडियो को सुनते हैं, देखो ये जनसाधारण के सब्जेक्ट नहीं है। वीडियो जो ऐसी वीडियो होती हैं और जिनमें कुछ नहीं, बेमतलब उन लाखों करोड़ों व्यक्ति बहुत थोड़ी देर में देख लेते हैं, लेकिन ये इतना गूढ़ रहस्य, गूढ़ ज्ञान हर एक के बस की समझना नहीं है। इसीलिए आर्य समाजी हर एक नहीं हो सकता। तो जो जो व्यक्ति ये वीडियो देखते हैं वो यत्न करें कि ऐसे दूसरे व्यक्तियों को भी प्रेरित करें। आप उसे शेयर कीजिए और हमारे द्वारा जो डाली हुई वीडियो आप तक पहुंच सके, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए। और जो लगता है आपको, जो महर्षि जी कहते हैं कि वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। आर्य से मतलब आर्य समाजी से मतलब नहीं है, श्रेष्ठ है, सभी है। वो हिंदू है या मुसलमान, यदि अच्छे कर्म करता तो आर्य है, नहीं तो अनार्य है। तो सबका कर्तव्य बनता है अच्छी बात बनाने के लिए। तो मैं ये वीडियो किसी आर्य समाजी के लिए ही नहीं बना रहा हूँ, मैं पूरे मानव जाति के लिए बना रहा हूँ, पूरे विश्व के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि संसार का कल्याण करना प्रयोजन केवल आर्य समाज का और किसी का नहीं है, और उसमें सामर्थ्य भी है। तो ये जो वेद है, जो सत्यार्थ प्रकाश है, ये विश्व के लिए है। यदि विश्व में शांति है, हो सकती है, तो वेद के आधार पर हो सकती है, सत्यार्थ प्रकाश के आधार पर हो सकती है। केवल सत्य का बोध, केवल सत्य का बोध आर्य समाज को है, आर्य समाज को है, आर्य समाज को है, और किसी को नहीं। आर्य समाज ही गलत हो सकता है, आर्य समाज गलत नहीं है। यदि कोई व्यक्ति आर्य समाज को गलत सिद्ध कर दे तो 21 लाख रुपये के नाम है। तो ये हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमारा प्रयोजन ये है, अब जीव इस सत्यता को समझ करके अपने कर्तव्यों का निर्वाह करे, जो उसके कर्तव्य हैं, और अपने अधिकारों का लाभ ले। ओम शांति।